हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 273वां पार्ट है। इससे पहले भी 272 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता के लिए किया गया है बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष। नेक्स्ट है, प्राग ऐतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में किसने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनियल विल्सन ने किया है। नेक्स्ट है, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को किसने पाषाणकालीन क्रांति कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्डन चाइल्ड ने कहा है पाषाणकालीन क्रांति। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान का प्रतिनिधि स्थल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान का प्रतिनिधि स्थल नहीं है। इसके अलावा आलनिया कोटा, दरा कोटा, सोहनपुर सीकर, ये तीनों ही मध्य पाषाण काल से संबंधित राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख नदियों तथा सहायक नदियों के किनारे हुआ था पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्र से जो सामग्री प्राप्त हुई है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेडोल व सौंदर्य विहीन औजार मिले हैं पाषाण युगीन सभ्यता से। नेक्स्ट है, आदि मानव को हथियारों की आवश्यकता हुई क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदिम मनुष्य को अपनी रक्षा और जीविका के लिए हथियारों की आवश्यकता हुई थी। क्वेश्चन है, आर्य लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लोगों को कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषाद कहते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में सहस्त्रों पूर्व वर्ष क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र था यहाँ पर सहस्त्रों वर्षों पूर्व राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में। बलि देने की प्रथा किस युग से प्रारंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नवीन पाषाण युग से प्रारंभ हुई थी बलि देने की प्रथा। नेक्स्ट है, स्केपर और पॉइंटर नामक उपकरण किस युग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये नव पाषाण युग से संबंधित है स्केपर और पॉइंटर नामक उपकरण। नेक्स्ट है, पाषाण काल के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिकार द्वारा भोजन का ग्रहण था पाषाण काल लोगों का मुख्य व्यवसाय। नेक्स्ट है, बर्ड राइडर जिसे पक्षी पर सवार मानव का भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गड़दड़ा बूंदी से प्राप्त हुआ है बर्ड राइडर का भित्ति चित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नव पाषाण युग की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांसे का प्रयोग किया गया, ये नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। इसके अलावा कपास की खेती प्रारंभ करना, कृषि कार्य प्रारंभ करना, पहिए का आविष्कार करना, ये तीनों ही नवपाषाण युग की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण कालीन सभ्यता में की गई थी। नेक्स्ट है 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी पाषाण कालीन औजारों की खोज। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन हड्डियों के उपकरण किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं हड्डियों के उपकरण। नेक्स्ट है कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युगीन त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोगर्सन थॉमसन ने किया है। जो सभ्यता है उसका 3 आधार पर वर्गीकरण, पाषाण, कांस्य और लोह युगीन में विभाजन। नेक्स्ट है पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागोर स्थान से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य। नेक्स्ट है चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञात किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, नलियासर स्थल से प्राप्त होता है चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञात। नेक्स्ट है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, नोह से प्राप्त हुए हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। नेक्स्ट है पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कालीबंगा में की गई है एक संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, तिलवाड़ा पूरा स्थल है बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट है पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ये भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भानगढ़ झुंझुनू में स्थित है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि भानगढ़ तो अलवर में स्थित है। इसके अलावा साबनिया बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। थेहड़ हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। कीराडोत जयपुर में स्थित है, तो यह ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छाजी नदी के किनारे विकसित हुआ था गरदड़ा पुरातात्विक स्थल। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के अंदर स्थित है जो लोथल नगर है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की पूजा नहीं करते थे वैदिक आर्य। इसके अलावा इंद्र, मरुत, वरुण, इन तीनों ही देवता की पूजा करते थे। नेक्स्ट है संगम
तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तोल कापियम है प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। नेक्स्ट है, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सभी आते हैं वेदांग के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने की अगुवाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कछुआ राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने की अगुवाई की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने राजपूतों से उदारपूर्ण बर्ताव किया क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सके, इसलिए अकबर ने राजपूतों के प्रति उदारपूर्वक बर्ताव किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किस शासक ने मुगलों से संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, भारमल ने की थी सबसे पहले अकबर मुगलों से संधि। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न। नेक्स्ट है, आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, मौजमाबाद में हुआ था मानसिंह का जन्म। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह आमेर में मीनकारी की कला प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, लाहौर से लेकर आए थे 5 कारीगर मीनकारी कला के लिए जयपुर में। नेक्स्ट है, हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य। नेक्स्ट है, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, पुंडरीक रत्नाकर थे जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, दुल्हे राय के द्वारा की गई थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कछुआ राज परिवार की आराध्य देवी है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिचय बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सुझाव चार्ल्स मेडकॉफ ने दिया था। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोगोज कोई अभिलेख है जो कि सबसे प्राचीन अभिलेख है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैसूर से मिले हैं सर्वाधिक अभिलेख। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन की शाखा को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसे न्यूमिसमेटिक कहते हैं सिक्कों के अध्ययन की शाखा को। नेक्स्ट है, आहत सिक्के को किसने पंचमार्क सिक्के कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेम्स प्रिसेप ने कहा है आहत सिक्के को
पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट है